दिल्ली के नेपसराय इलाके में 3 लोगों का मर्डर हो जाता है। उन 3 लोगों में 2 बूढ़े माँ बाप होते हैं और एक बहन होती है जिसकी उम्र होती है 23 साल, और घर में 20 साल का बेटा होता है अर्जुन, जो इन तीनों लाशों के पास बैठकर रो रहा होता है। आस पड़ोसी जो होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और वो भी इस मर्डर को देखकर बहुत हैरान होते हैं, क्योंकि एक परिवार में 3 लोगों की एक साथ हत्या हो चुकी है। लेकिन जब इस मामले की तफ्तीश की जाती है, जब इस मामले की जांच की जाती है, उसके बाद जो सच निकल कर आता है उसे जानकर हर इंसान हैरान था, हर इंसान परेशान था। क्यों एक बेटे ने अपने माँ बाप और बहन का कत्ल कर दिया? जी हाँ, वो अर्जुन ही इन माता पिता का कातिल था और अपनी बहन का कातिल था। अर्जुन ने ऐसा क्यों किया, उसके पीछे जो वजह सामने आई वो भी हैरान करने वाली थी। वो पूरी कहानी आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, तो वीडियो में अंत तक रहें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए कहानी शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस परिवार में एक रिटायर्ड आर्मी मैन जिनका नाम राजेश सिंह होता है, उसके बाद उनकी पत्नी कोमल और उनकी बेटी जो 23 साल की है, उसका नाम है कविता। वहीं उनका एक लड़का है जिसकी उम्र 20 साल और उसका नाम है अर्जुन, जिसने इन तीनों को मौत के घाट उतार दिया। इस परिवार में जो राजेश सिंह होते हैं वो अपने बेटे से उतना प्यार नहीं करते थे जितना कि अपनी बेटी से। उसका कारण था कि बेटी पढ़ने में बहुत होशियार थी, हर चीज को समझती थी, पर लड़का हमेशा खोया खोया हुआ रहा करता था, परिवार से अलग थलग रहा करता था। अब जो पिता होते हैं, जो माँ होती है, वो अपनी लड़की यानी 23 साल की कविता को बहुत प्यार करते हैं। उतना प्यार अर्जुन को नहीं मिलता है, क्योंकि अर्जुन पढ़ने में वीक था और वो खेल में ज़्यादा ध्यान देता था। हालांकि अर्जुन के बारे में बताया जाता है कि अर्जुन स्टेट लेवल पर एक बॉक्सर रह चुका है और बॉक्सिंग किया करता है। सुबह 5 बजे वो जिम के लिए जाया करता है। अब इस दिन जब वो जिम के लिए जाता है और जब वो जिम से वापस आता है 1 घंटे बाद, तो वो घर में आके चीखने लगता है, रोने लगता है और चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या कुछ हुआ है। जैसे ही लोग आते हैं तो अर्जुन रो कर कहता है कि मैं जिम गया था और जिम से जब वापस आया तो मेरे माँ बाप का मर्डर हो गया। तो इस बात पर लोग ज़्यादा सवाल नहीं करते, क्योंकि सबको पता है इसके माँ बाप हैं, ये माँ बाप को तो नहीं मार सकता, कोई सोच भी नहीं सकता था इस बात के बारे में। लेकिन जब इस मामले की जांच पड़ताल होती है तब क्या कुछ निकल कर आता है वो पहले सुन लीजिए। तो सबसे पहले पुलिस जो होती है घर में से ही सबूत इकट्ठा करती है। तो घर में पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिलता जिससे कि उसे ये शक हो कि इस लड़के ने ही मर्डर किया है। फिर उसके बाद पुलिस जो आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरा होते हैं उनको देखती है, तो उसमें पुलिस को कोई भी मूवमेंट नहीं दिखती है इस घर की तरफ, यानी कोई नहीं इस घर में आया था सिवाय अर्जुन की। अर्जुन इस घर से बाहर गया है और अर्जुन ही 1 घंटे बाद इस घर में वापस आया है। लेकिन इतने से सबूत पर अर्जुन को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि आसपास की जो सोसाइटी है, आसपास के जो लोग हैं, वो उस बच्चे को गिरफ्तार नहीं करने देते जिसके सामने उसके माता पिता और बहन की लाश पड़ी है। तो पुलिस थोड़ा वक्त लेती है और उसे गिरफ्तार नहीं करती। फिर पुलिस और सबूत जुटाने में लग जाती है। तो जिस जिम जाने के रास्ते में कुछ झाड़ियाँ पड़ती हैं, पुलिस वहाँ जाती है और वहाँ अर्जुन के कपड़े मिलते हैं और वो चाकू मिलता है जिससे उसने अपने माता पिता और बहन का गला रेता था। अब इस सबूत पर अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उससे जो पूछा जाता है और जो अर्जुन बताता है, उसके बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अर्जुन इस मर्डर की जो प्लानिंग होती है वो 2 से 3 दिन पहले से ही शुरू करता है, और क्या कुछ उसके दिमाग में चल रहा था और उसकी जो गूगल हिस्ट्री होती है, उसने क्या कुछ सर्च किया, वो आपको परेशान करेगा। जी हाँ, तो अब मैं अर्जुन की जो मर्डर की प्लानिंग थी उसके बारे में आपको बता देता हूँ। 2 दिसंबर को उसकी बड़ी बहन
कविता का बर्थडे होता है और इस दिन बहुत सारे लोग घर में आते हैं, नाते रिश्तेदार और भी पड़ोसी सब आते हैं और अर्जुन को एक बार फिर से ताने सुनने पड़ते हैं क्योंकि सबका ध्यान फिर कविता की तरफ होता है बजाय अर्जुन की। तो यहाँ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अर्जुन को बहुत ज़्यादा हर्ट करती हैं और इस दिन पिता के हाथ से 20 साल का अर्जुन एक थप्पड़ भी खा लेता है। अब थप्पड़ जब उसको लगता है तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं और वो उस रात चैन से नहीं सो पाता है क्योंकि उस दिन किसी एक इंसान ने ये भी कहा था कि अर्जुन वाकई में काबिल लड़का नहीं है और उसने इससे पहले कहीं ये भी सुना था कि जो माँ बाप है वो इस घर की जो जायदाद है वो कविता के नाम करना चाहते हैं बजाय अर्जुन के। अब ये सारी बातें उस रात उस अर्जुन के दिमाग में चल रही होती है। अर्जुन बहुत परेशान हो रहा होता है, रात को सोचने लगता है। अब वो सोचते सोचते इतना सोच जाता है कि अपने पिता का ही मर्डर करने का प्लान बना लेता है। अब पिता का मर्डर करने का प्लान बना रहा होता है तो फिर उसे ख्याल आता है कि अगर मैंने पिता को मार दिया तो फिर मेरी माँ जो है वो मुझसे नफरत करेगी, प्यार तो मुझे फिर भी नहीं मिलेगा। यानी अपने माँ बाप का प्यार पाने के लिए वो शुरू से तरसा था। अब उसे समझ आ गया था कि अब उसे माँ बाप का प्यार नहीं मिलेगा, तो अब उसने अपनी माँ का भी मारने का प्लान बना लिया था, यानी माँ बाप दोनों को मारेगा। अब वो सोच रहा होता है, तारीख आ जाती है 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को अर्जुन बड़ा नॉर्मल सा रहता है, घर में सबसे बात करता है, सबसे अच्छे से रहता है। लेकिन अब 4 दिसंबर को उनके माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी होती है। अब इस दिन भी खुशी का माहौल होता है घर में। अब अर्जुन इस मैरिज एनिवर्सरी को भी एंजॉय करता है। जब मैरिज एनिवर्सरी का जो खुशी का माहौल है, मैरिज एनिवर्सरी मन जाती है, उसके बाद जब सब सोने लगते हैं तो अर्जुन अपने पिता का जो चाकू होता है वो चुरा लिया क्योंकि पिता उसके एसपीजी कमांडो की ट्रेनिंग ले चुके थे, आर्मी रिटायर्ड थे, तो पिता के पास एक चाकू रहा करता था। उस चाकू को वो रात में चुरा लेता है। अब उस चाकू को चुराकर अर्जुन ये सोचने लगता है कि कब ये गहरी नींद में जाएं और मैं इनको मार दूं। लेकिन वो अपने बिस्तर में पड़ा होता है, तभी उसको माँ बाप से ना मिलने वाले प्यार की याद आती है कि माँ बाप ने उसे कभी प्यार नहीं किया और उसकी बड़ी बहन को बहुत प्यार किया। वो सोचता है कि अगर मैं माँ बाप को मार दूंगा तो बहन बचेगी और जो संपत्ति है जिसके बारे में उसने सुना था कि बहन के नाम कर दी जाएगी, तो संपत्ति तो मेरे बाद मेरी बहन को मिलेगी। तो वो इस रात सोते वक्त वो ये भी सोचने लगता है क्यों ना बहन को भी निपटा दिया जाए। अब वो तीनों को मारने का प्लान कर लेता है। थोड़ी देर बाद माँ बाप और बहन गहरी नींद में चले जाते हैं। लगभग रात का 1 बज रहा होता है और रात के 1 बजे वो अपने पिता के कमरे में जाता है और सोचने लगता है कि अगर मैंने पिता को एक बार में नहीं मारा तो पिता मेरे जो है एसपीजी कमांडो की ट्रेनिंग ले चुके हैं, मुझसे जद्दोजहद होगी तो फिर ये बच जाएंगे और जिंदगी भर के लिए मुझे बेदखल कर देंगे। न प्यार तो मुझे पहले ही नहीं करते और अब और ज़्यादा नफरत बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले वो उनके करीब जाता है और बड़े ध्यान से देखता है और वो गहरी नींद में होते हैं और सीधा उनके जोर से गले पर वार करता है, जिससे कि एक बार में ही पिता की मौत हो जाती है। उसके बाद वो वहाँ से निकलता है और अपनी माँ के कमरे में जाता है। माँ भी सो रही होती है और सीधा अपनी माँ के गले पर चाकू चला देता है। माँ भी वहीं उसी वक्त मर जाती है। उसके बाद वो अपने बहन के कमरे में जाता है और बहन की गर्दन पर धीरे से चाकू जब रख रहा होता है तो बहन जाग जाती है। बहन जैसे ही जागती है और उसे पकड़ने की कोशिश करती है उसके हाथ को, तभी वो उसके मुंह को दबा लेता है और उसके गले पर भी चाकू चला देता है, यानी अपनी बहन को भी मार देता है। अब इन तीनों को मारने के बाद वो चाकू और वो खून से लथपथ कपड़े एक बैग में रखता है और वो जब सुबह अपने मॉर्निंग वॉक पर जाता है, जहाँ जिम करने जाता है, उस वक्त उन कपड़ों को और उस चाकू को लेकर चला जाता है सुबह 5 बजे। अब सुबह 5 बजे जब वो घर से जाता है तो घर का ताला मार के जाता है। अब वो कपड़ों को रास्ते में मिलती झाड़ियों में फेंक देता है। उसके बाद वो जिम करके लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद वापस आता है
और घर का ताला खोलता है और जोर जोर से चीखने लगता है। अब चीखने की आवाज़ें सुनकर पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। बेटे की इस हालत को देखकर पड़ोसी उसे संभालने लगते हैं, क्योंकि उसके सामने उसके माँ बाप और बहन की लाश पड़ी थी। किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि इनकी मौत के पीछे यही अर्जुन है। इस कहानी में एक बेटे ने अपने माता पिता और अपनी बहन का मर्डर कर दिया था। उसका कारण था कि उसे बहन के बराबर प्यार नहीं मिला था। ये सब आप भी जानते हैं कि माता पिता जो औलाद होती है अपनी, उनमें से सभी जो बच्चे होते हैं 3, 4, 2, 1 कोई भी हो, उन सभी को बराबर प्यार करते हैं दिल से तो। लेकिन जो दिखावे का प्यार होता है, कभी कभी हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करने लगते हैं कि ये बच्चा ज़्यादा होशियार है, ये तेरी तरह नहीं है, मतलब ताने मारते हैं। और उन तानों से कई बच्चे इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि इसमें माता पिता की गलती है, इसमें उस बच्चे की ही गलती है कि वो समझ नहीं पाया था। माँ बाप जो डांटते हैं, जो तुमसे दूरी बनाते हैं, तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं, तुम्हें थप्पड़ मारते हैं, तुम्हें कोई और वजह से तुम्हें ताना मारते हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण होता है कि बच्चा सही रास्ते पर चले, सही से पढ़े लिखे, सही से काम करे, परिवार की जिम्मेदारी समझे, ना कि तुमसे नफरत करते हैं वो। तो शायद अर्जुन अपने माँ बाप के इन तानों को, माँ बाप की इस मार को समझ नहीं पाया, वो उसे नफरत समझ बैठा। तो ये वजह इस कहानी में 3 मर्डर करवा देती है और इस बच्चे की ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। अब इसने अपने माँ बाप और बहन को खो दिया है और खुद जेल में है। वहीं इसके माता पिता की जो मुखाग्नि है वो अर्जुन के चाचा के लड़के ने दी है। या अब अर्जुन को मुखाग्नि देने का हक तक नहीं मिला था, क्योंकि उसने ये हक खो दिया है। तो ऐसी घटनाओं को सुनाने के पीछे मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आपको मैं परेशान करूं, हैरान करूं, बल्कि आपको ये बताना है, ये समझाना है कि ऐसी घटनाओं से हमें सीख लेनी चाहिए और सभी बच्चों को भी ये समझना चाहिए कि माँ बाप कभी किसी से कम ज़्यादा प्यार नहीं करते। उन माँ बाप से भी ये कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को उस तरह की परवरिश दें, उस तरीके से पालें, हो सके उतना प्यार से समझाएं। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसी घटनाओं को सुनकर कुछ शिक्षा लें, सीख लें। अपने बच्चों को ये एहसास ना कराएं कि वो तुमसे अलग थलग है, तुम उसे प्यार नहीं करते। और उन बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर माँ बाप आपको प्यार नहीं करते या माँ बाप आपको अलग थलग रखते हैं, आपको ताना मारते हैं, थप्पड़ मारते हैं, तो वो भी गलत नहीं है, क्योंकि वो माँ जिसने आपको 9 महीने पेट में रखा है, उस माँ बाप ने आपको फिर उसके बाद पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। वो माँ बाप आपके प्रति कभी गलत नहीं हो सकते। तो अपने माँ बाप का ध्यान रखें, ख्याल रखें और माँ बाप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें, अच्छी परवरिश दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।